दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत चीन की सीमाओं को लेकर विवाद हर समय होता रहता है। वही 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावे करते हैं। और 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में एलओसी पर चीनी सेना ने हमला कर दिया था। और भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। वजह साफ है कि भारत चीन सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में सैनिकों की जान गई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्तों आपसी बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। और बीते 6 सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई हैं। इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पहले की तरह से ही देखा गया। और इसलिए बीते 2 दिनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। भारत और चीन के बीच बात इतनी क्यों बिगड़ गई कि नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। क्या लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण ही चीन की चिंता का सबब है, या बात कुछ और ही है। और बीबीसी ने बात की दोनों देशों के संबंधों पर नजर रखने वाले जानकारों से, उनके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सड़क निर्माण का एक वजह हो सकती है, पर एकमात्र वजह नहीं है। और साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत की रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। और इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और भारत चीन सीमा विवादों के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों की विवाद की असली वजह है। और हिंदुस्तान टाइम्स में रक्षा संबंधित मामले कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 सालों से भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उनके मुताबिक इस तनाव के पीछे कई मामले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर के खास दर्जे को खत्म कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे जारी किए, तो चीन इस बात से खुश नहीं था कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में अक्साई चीन भी था।